मगर ये जो प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम, ये हमने स्टॉक मार्केट की बात की, मगर ये इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम मुझे लगता है, मतलब सड़कों पे चल के मैं सुन रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम बहुत गहरी है, ख़ास तौर से गरीब लोगों में, किसानों में, गरीब लोगों में। ज़रूर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, दी नहीं जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए, कि उनको बताना चाहिए ये तुम्हारे हक हैं, दीज आर योर राइट्स, एंड जो बेचते हैं दे कैन नॉट वायलेट दीज राइट्स. Are you enjoying this? It's nice. You like it? You know, how can you not enjoy this view? But also, it's I think you're doing this सांप्रदायिक एकता और शांति के लिए आप पदयात्रा पे जा रहे हैं. I think that is something the country needs, regardless of what political party you're in. It has to be, भारत को जोड़ना है. बिल्कुल. And peace और शांति से, भाईचारे से फ़ायदा होता है. और अगर आप सोचेंगे, कोई कह रहा था कि आपने एक भाषण में ये कहा था कि which house can stand when the brothers are fighting? Yeah. It can't. They have to be, you have to have internal harmony to have external security. Yeah. ये काफ़ी लोग कह रहे हैं हाँ we can fight internally, we will suppress this minority, suppress that, and we will be strong outside. नहीं हो सकता है. नहीं, ये एक बात है, मगर दूसरी बात जो उतनी ही ज़रूरी है कि आज की दुनिया में जहाँ अमेरिका, चाइना, यूक्रेन, सब जगह नफ़रत फैल रही है, उस दुनिया में हिंदुस्तान रास्ता दिखा सकता है. ज़रूर. और हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है. ज़रूर. और ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा ये कल्चर है, और ये हमारी स्ट्रेंथ है. क्या, और लोकतंत्र भी हमारा स्ट्रेंथ है. और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग, काफ़ी देश हमारी ओर देख रहे हैं कि इंडिया का क्या कहेगी, इंडिया क्या एग्जाम्पल सेट करेगी. और इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं. So how does one think about this unemployment issue, because it's everywhere. You know, I speak to kids and I ask them what you want to do, and they only answer five things. You know, lawyer, doctor, IAS, military, engineer. And so the imagination is, for most kids in India, is that we can only do these 5 things. And then the other thing is, most of them are not hopeful of getting even those jobs. नहीं, बेरोजगारी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और बात यह है कि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते हैं क्योंकि उसमें पेंशन है, ये है, वो है, और सिक्योरिटी है. और वो ढूंढते हैं, इम्तहान देते रहते हैं. और आप जानते हैं कि बहुत ही कम लोग सरकार में काम कर सकते हैं. अगर आप पूरे जो नौकरी है सरकार में, आप उनको अगर ओपन भी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1%, 2% वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएंगे. तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पे नौकरी रोज़गारी आगे बढ़ा सकते हैं वहाँ पे. और एक तो प्राइवेट सेक्टर, एक एग्रीकल्चर में अगर हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी नौकरी पैदा हो सकते हैं. और ये जो फॉर्मल सेक्टर है, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को देख रहे हैं, ये PLI स्कीम वगैरह, लेकिन हमें सर्विसेज को भी देखना है कि क्योंकि सर्विसेज में नौकरी, काफ़ी ज़्यादा नौकरी पैदा हो सकती है. और आप पहले कह रहे थे कि अब एक नए तरीके की सर्विसेज की नौकरी आ रही है. ज़रूर. आजकल ये जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, वो पहले अमेरिका में बेचते थे अपने सर्विसेज, और इंडिया में बैक ऑफिस का काम करते थे, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये वो. आजकल वो इंडिया में कंसल्टेंट्स एम्प्लॉय कर रहे हैं. वो कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं जैसे कि वो अमेरिका में हैं, और प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं जूम पे. दे आर actually as if they are working in America, which means they get much higher salaries. But इसके लिए अंग्रेजी की ज़रूरत है. अंग्रेजी की ज़रूरत है और हायर एजुकेशन की ज़रूरत है. और हायर एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए. तो अभी आप जानते हैं ये पैंडेमिक हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे
अभी स्कूल नहीं गए, 2 साल के लिए नहीं गए, बिल्कुल ना सिर्फ सीखे नहीं 2 साल के लिए, लेकिन भूल भी गए, बिल्कुल तो अभी देर 3 years बिहाइंड देयर क्लास। टाइम ज़ाया हो गया उनका। हाँ, तो अब क्या करेंगे, हम उनको वापस ले आते हैं और वी डोंट टेक इनटू अकाउंट कि दे नॉट एबल टू डील विद द क्लास देयर इन। So the problem is we're going to suffer. These kids are not going to be able to do the high quality work. So we have to pay a lot more attention to education. मुझे एक बात समझाइए, आप RBI में थे, अब हिंदुस्तान में एक व्यक्ति 2 लाख करोड़ रुपए का लोन ले सकता है, मतलब उसको पूरे के पूरे बैंक का पैसा मिल जाता है। मगर जब छोटा किसान या छोटा बिजनेस वाला बैंक लोन लेने जाता है तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और एक्चुअली बड़ा वाला भी ज़रूरी है, छोटा वाला भी ज़रूरी है, मगर छोटे वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, छोटे वाले बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो ये होता क्यों है और इसको बदला कैसे जाए? अभी बदल सकते हैं, और ये जो आप पहले कह रहे थे इंफॉर्मेशन, ये जो छोटे जो बिजनेसेस हैं, उनका तो एक वो तो बेचते हैं और एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, उनका सेल्स है। अगर वो सेल्स अगर बैंक को मालूम पड़ता है कि ये जो सेल्स काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो वो ऋण दे सकते हैं, दे कैन लेंड, बट वी नीड दैट इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड एंड टू मेड अवेलेबल। वो हो रहा है अभी। ये जो फिनटेक चल रहा है इंडिया में, उसमें दे आर स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट ऑल दिस, बट इन इंडिया एवरीथिंग नीड्स टू बी 10 times. बट सी, आई डोंट नो ऑफ अ सिंगल इंडियन कंपनी दैट जो स्मॉल मीडियम कंपनी थी और अब बहुत बड़ी कंपनी हो गई, राइट? मगर अगर आप यूएस में देखें तो छोटी सी कंपनी 5, 7, 10 साल में बड़ी हो जाती है। तो ये हिंदुस्तान में क्यों नहीं होता? You're absolutely right. Too many of our small firms don't grow big. They die or they stay stop. So why is that not happening? That is needed. You need a path to grow. So here's the problem. They get used to some of the benefits of staying small. वो इंस्पेक्टर नहीं आता है, आप GST, आप टैक्सेस नहीं देंगे तो कोई आपको ट्रबल नहीं करेगा, तो they stay under the radar screen of the government instead of being helped by the government. What you need is, ठीक है, you stay under the radar screen until you get a business which works. But then once you start growing, I'm going to look at you, but I'm going to help you. I'm not going to just tax you. I'm not going to just make your life miserable with... We need that situation, right? So many of these small businesses get benefits. Now, as soon as they become bigger, we take away those benefits. Right. So there's no incentive to grow bigger. Why not instead say, okay, if you grow bigger, you will have these benefits for 5 years. Yeah. Then they will come off. Yeah. But then by that time you're so big, you don't care. Right. So can we do things like